Hello, very good morning to all the students of 8th class. Today we are going to start our new lesson, Rustam and Saurabh. It is a very interesting story and is a part of T1 syllabus. After this lesson, we will going to discuss grammar portion. So this is our last lesson in book. So रुस्तम एंड सौरभ इज अ ट्रैजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया. रुस्तम एंड सौरभ जो है बहुत ही एक सैड स्टोरी है पर्शिया से, अभी ईरान से. रुस्तम इज अ पर्शियन हीरो एंड वन ऑफ द फेवरेट ऑफ किंग कैकूस. रुस्तम जो है पर्शिया का हीरो यानी कि उसको कहते थे, और किंग कैकूस नाम के एक राजा थे, उसका फेवरेट आदमी था. सौरभ इज द सन ऑफ रुस्तम, और इस रुस्तम का बेटा कौन था? सौरभ था. एंड तैनिमिया, यानी कि रुस्तम तैनिमिया ने शादी किया और उनका बेटा सौरभ. एंड सौरभ नेवर मीट्स इन देयर लाइफ टाइम अंटिल ऑन द बैटलफील्ड. रुस्तम एंड सौरभ जिंदगी में कभी नहीं मिलते हैं अपने लाइफ टाइम में. आखिर में वो कहाँ मिलते हैं? जंग के मैदान में. एज नो वन एल्स डेयर टू फाइट रुस्तम. कोई भी रुस्तम से फाइट करने में हिम्मत नहीं रखते थे क्योंकि रुस्तम बहुत ही ब्रेव था. सौरभ इज सेंट टू फाइट विद द लेजेंडरी पर्शियन हीरो. सौरभ जो है इस पर्शियन हीरो से मुकाबला करने के लिए भेज दिया जाता है. उस वक्त उसको नहीं पता था कि सौरभ जो है उसकी यानी कि रुस्तम को नहीं पता था कि सौरभ उसका बेटा है, ठीक है ना. दो सौरभ नोस डैट ही इज अ रुस्तम सन. सौरभ को बाद में पता चलता है कि वो रुस्तम का बेटा है. ट्रेजिकली रुस्तम डजंट नो दिस फैक्ट, और ये सच्चाई रुस्तम को नहीं पता था. एंड हु स्टेप्स सौरभ टू डेथ, और उसने सौरभ को मार दिया था. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. बहुत ज़माने पहले ईरान में एक सोल्जर रहते थे जिसका नाम रुस्तम थे. He was a brave and fearless. वो बहुत ही बहादुर था, बहुत ही डरावना था. And he had so often saved his country for foreign invasion. और उसने अपने कंट्री को बाहर की जो मुल्क की जो कब्जा है यानी कि उससे बचाया था, हमलों से बचाया था. That he was called the shield of Persia. तो उसको पर्शिया का प्रोटेक्टर कहते थे. शील्ड मीन्स प्रोटेक्टर कहते थे. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry Rustam. जब भी एनिमी यानी कि इन्वेड करने के लिए, कब्जा करने के लिए पर्शिया आते थे, वो रुस्तम का नाम सुनते ही यानी कि भागने लगते थे. Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Kaikous, the king of Persia. किंग ऑफ पर्शिया कहते थे कि जब तक रुस्तम है हमें बचाने के लिए हमें कुछ नहीं हो सकता, हम सेफ है. नो एनिमी डेयर थ्रेटन अस. कोई भी एनिमी जो है हमें यानी कि धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता. इफ एनी डज ही शैल सफर अ क्रशिंग डिफीट. अगर कोई भी कंट्री जो है हम पे हमला करते हैं वो उसकी हार पक्की है. Unless Rustam is killed, our armies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. पर्शिया की जो एनिमीज थे, दुश्मन थे, वो कहते थे जब तक रुस्तम है तब तक हम यानी कि पर्शिया पे जीत नहीं सकते. Once in the course of travel, Rustam met a Tartar princess called Tanmia. एक बार क्या हुआ, वो ट्रैवल पे गए थे और रुस्तम जो है तारतार एक जगह का नाम है, उसकी प्रिंसेस, उनकी जो बेटी थी यानी कि राजा के जो बेटी प्रिंसेस तनमिया से उनकी मुलाकात हो गई. दे फेल इन लव विथ ईच अदर एंड मैरिड. और रुस्तम और तनमिया में लव हो गया और उन्होंने शादी किया. However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. जब उन्होंने शादी किया फिर रुस्तम जो है अपनी बीवी के साथ ज़्यादा देर नहीं रह पाया. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it.
क्योंकि राजा के मुताबिक जब तक रुस्तम जो है वो बॉर्डर पे नहीं जाते, वो हमला करने के लिए नहीं जाते, तब तक जो उनकी कंट्री सेफ उसको फील नहीं होता था। सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे। तो रुस्तम को मजबूरन जाना पड़ा अपनी वाइफ को छोड़कर। It was with great sorrow that he parted from her. जब वो उससे बिछड़े, जब वो जा रहे थे तो वो बहुत दुखी थे। Because it might be many years before he saw her again. शायद उसको नहीं पता था कि वो कितने साल के बाद फिर से उससे मिल पाऊंगी या नहीं। At the parting he gave her a precious stone and said, जब वो एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, उसने अपने वाइफ को एक कीमती पत्थर दिया और कहा, When you become a mother, जब तुम माँ बनोगी, tie the stones on the child's arm, ये हमारे बेटे की जो बाजू पे बांध देना, and keep our marriage a secret, और उसको यानी कि हमारे मैरिज के बारे में बिल्कुल बताना नहीं। In due course, a son was born to तन्मिया, और कुछ ज़माने के बाद यानी कि कुछ महीनों के बाद तन्मिया को एक बेटा पैदा हुआ। Tanmia knew that when the boy grew up, Rustam would eager to have him follow on his footsteps. तन्मिया को पता था जब रुस्तम को ये पता चलेगा कि उनको एक बेटा पैदा हुआ है, तो रुस्तम जो है अपने बेटों को भी अपने जैसा बनाएगा। Unless she hid from Rustam and fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. यानी कि उसको पता था कि जब वो रुस्तम को ये खबर देगी कि उनको एक बेटा पैदा हुआ है, वो उसको ले जाएगी, अपने साथ ले जाएगा। She would then lose her son and as she lost her husband. जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, इसी तरह से वो अपने सन को भी खो देगी, ये उसको डर थी। So तन्मिया sent word to Rustam that their child was a daughter. So तन्मिया ने उनको झूठ कहा कि उनको एक बेटी पैदा हुआ है। तन्मिया named her son सौरभ, तन्मिया ने अपने बेटे का नाम सौरभ रखा, which means child of smile. सौरभ का मतलब है child of smiles. सौरभ grew up into a brave and handsome boy. सौरभ जो है बड़ा हुआ, बहुत ही बहादुर बना, बहुत ही हैंडसम बॉय बना। He learned to use the swords and shield. वो swords और shield जो है यूज़ करना उसने सीखा। swords होते हैं तलवारबाजी, shield यानी कि एक जो मेटल होता है जो दुश्मनों के तलवार को रोकने के लिए यानी कि इस्तेमाल होते हैं। He learned to use the swords and shield and become skilled in the arts of war. और वो यानी कि जंग के मैदान में बहुत ही स्किल्ड यानी कि एक टैलेंट सिपाही बन गया। For miles around there was no one who could compete with him in feats of swordsmanship. यानी कि उसके इलाके में और कोई भी नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके यानी कि तलवारबाजी में। तो बाद में सौरभ यानी कि सौरभ भी क्या बन गया, अपने फादर की तरह बहुत ही ब्रेव बन गया।